दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में अब रूस और चाइना ने एंट्री मार दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस और चाइना ने क्यों एंट्री मार दी है, तो चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं कि इजराइल के नाक में दम करने के लिए कौन कौन सा देश अब आगे आता हुआ नजर आ रहा है। कैसे इजराइल के लिए चाइना और रूस जो है वो घातक साबित हो सकता है। जो इजराइल खुद को सुपर पावर महसूस कर रहा है कि उसके मिसाइल से तो पूरा हमास, पूरा गाजा खत्म हो जाएगा, लेकिन उसी इजराइल की मुसीबत लेबनान ने पहले बढ़ा दी थी, सीरिया ने बढ़ा दी थी, और तो और जिस तरीके से ईरान हस्तक्षेप कर रहा है, तुर्की, अरब और तमाम मुल्क जो है मिडिल ईस्ट, वो इस मामले में गहनता से जो है नजर बनाए रखे हैं। अब उसके बाद चाइना और रशिया ने भी इस पूरे मामले में अपनी पकड़ जो है वो बनानी शुरू कर दी है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो चाइना और रशिया ने एक दूसरे से मिलकर बातचीत की है और कहा है कि इस मसले का जल्द से जल्द हल निकाला जाना चाहिए, नहीं तो आगे तबाही और भी ज्यादा बढ़ सकती है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका जो कल तक इजराइल के साथ खड़ा हुआ था, वो अब इजराइल से थोड़ा सा कन्नी काटता हुआ नजर आ रहा है। वो इजराइल से अलग तेवर रखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो बाइडेन का बयान हमने आपको पहले ही सुना दिया है कि जो बाइडेन ने किस तरीके से इजराइल को चेतावनी दी है कि वो गजा पर हमला ना करे, उसको कब्जा करने के बारे में ना सोचे। लेकिन अब जिस तरीके से चीन और रशिया ने एक दूसरे से बातचीत की है और सीधे तौर पर रशिया की बात करें, पुतिन की बात करें, तो उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को इस पूरे मसले से दूर रहने के लिए कहा है, दूरी बनाकर रखने के लिए कहा है, और कहा है कि इस मसले में अगर आपने हस्तक्षेप किया तो इजराइल पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। जिस तरीके से यूक्रेन को हमने तबाह किया है, ठीक वैसे ही इजराइल का हश्र होने वाला है। अब मैं आपको कुछ खबरें दिखाने जा रही हूं दोस्तों, स्क्रीनशॉट जो इस वक्त काफी तेजी से न्यूज चैनल पर फ्लैश हो रहे हैं। इन तमाम खबरों को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इजराइल इस युद्ध में अब कैसे कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके से उसकी जो ताकत है वो फुस होती हुई नजर आ रही है। इजराइल इस युद्ध में महायोद्धा बनेगा या नहीं बनेगा, फिलहाल तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, एक जानकारी जरूर नजर आ रही है कि इजराइल इस युद्ध में कमजोर जरूर हो रहा है। अब मैं आपको टीवी9 का ये स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगी कि टीवी9 स्क्रीनशॉट में क्या लिख रहा है, किस तरीके से जो है इजराइल को लेकर वो खबर छाप रहा है। लिख रहा है कि हमास पर आखिरी चोट जो है वो करने की कोशिश की जा रही है इजराइल की तरफ से, लेकिन आगे क्या होगा इसके बारे में कोई जानकारी फिलहाल अभी किसी भी मीडिया कर्मी के पास नहीं है। गाजा पर चीन और रूस की बातचीत लगातार जारी है। गाजा पर ये दोनों देश एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को हर संभव कोशिश जो है मदद पहुंचाने की करने की बात कर रहे हैं कि जो भी होगा हम इस पर हस्तक्षेप करेंगे। लावरोव से बोले चीन के विदेश मंत्री। गजा पर जिस तरीके से जो हमले करने की बात की जा रही है उस पर विदेश मंत्री जो है चीन के, उन्होंने बातचीत की है। तत्काल सीज फायर होना चाहिए, चीन की तरफ से ये भी स्टेटमेंट आया है कि तत्काल जो है वो सीज फायर शुरू कर दी जानी चाहिए। गजा तक मानवीय मदद पहुंचाना जरूरी हो चुका है, ये भी चीन की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, गजा पर चीन और रूस की बातचीत लगातार जारी है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इजराइल हमला कर रहा है वो जो है युद्ध से बढ़ चढ़ कर रहा है, यानी कि उसकी जो अटैकिंग मूड है वो अपनी क्षमता से ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसे में चीन, रूस, लेबनान, सीरिया, ये तमाम मुल्क जो है वो इजराइल की मुसीबत बढ़ाने के लिए सामने से नजर आ रहा है खड़ा होता हुआ। जिस तरीके से उनके विचार, उनकी बातचीत होती हुई नजर आ रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है कि शायद इजराइल जो कर रहा है उसको रोकने के लिए चीन और रूस जो है वो लगातार एक दूसरे के कांटेक्ट में नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको याद होगा दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जब लड़ाई चल रही थी तो यही हमारी भारतीय मीडिया पुतिन को महायोद्धा बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। पुतिन फायर है, ऐसे ऐसे जो खबर है, जो टाइटल्स है वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से पुतिन फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, उनके हक की बात कर रहे हैं, ये तमाम मीडिया चैनल से खबर गायब कर दी गई है, दिखाई दी जा रही है। तो सिर्फ और सिर्फ इजराइल ने कैसे अटैक किया, इजराइल के लोगों के साथ क्या हो रहा है, हमास ने क्या कर दिया, फिलिस्तीन ने क्या कर दिया,
इजराइल पर इतना खतरा मंडरा रहा है, इजराइल छोड़ेगा नहीं, घुसकर बदला लेगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन दुनिया भर के देश इस युद्ध को खत्म करने की बात कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। इस पर इन लोगों की नजर जो है वो नहीं जा रही है। इन लोगों को दिख नहीं रहा है कि इस युद्ध में सिवाय बर्बादी की और कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी चंद टीआरपी की वजह से ये लोग वहां पर लौट रहे हैं, एक दूसरे अपना जो लोटन डांस होता है वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे लोट लोट कर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, चीख चीख कर बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये गिर गया, वहां पर जो है वो गिर गया। अब आप सोचिए दोस्तों कि लोगों की तकलीफ से ज्यादा ये अपना एक्टिंग जो है वो चैनल पर दिखाते रहते हैं, अपने बारे में बताते रहते हैं कि हम कितनी दुख तकलीफ में हैं, हमारी एक्टिंग देखो, इससे शायद टीआरपी मिल जाए। ऐसे ही हाल तमाम मीडिया चैनल्स के इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इजराइल की नाक में दम करते हुए तमाम देश के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उस पर इन लोगों की तवज्जो नहीं है कि ये मामला जो है, ये मसला कितना संगीन होता जा रहा है। इस मसले की गहराई को बताने की जगह ये उठापटक दिखाने में लगे हुए हैं कि देखिए कैसे बम गिर गया, कैसे ये गिर गया, वो गिर गया। तो ये सारी चीजें जो है इन लोगों की चलती रहेगी। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।